सबको जय श्री मसीह की। हेलो, सबको जय श्री मसीह की। मेरा नाम भगवान रावत है और मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और अभी मैं पुल पलादपुर के पास रहता हूँ। मेरी गवाही है, अभी मंडे की गवाही है। मंडे को मैं मेरी एक शर्ट ली थी मैंने कहीं से, तो मैं उसको चेंज कराने गया था। थोड़ा वो साइज़ उसका सही नहीं आया था, तो मैंने जैसे वहाँ चेंज कराई तो चेंज करके मैं निकल गया और मैं बस बैठ घर पहुँचने वाला था। तो वहाँ से किसी का फ़ोन आया कि सर आपका पर्स रह गया। मैंने कहा पर्स रह गया? मैंने देखा बैग में तो मैंने पर्स था नहीं। फिर मैं वापस गया और मैं ईश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो पर्स काफ़ी लोग आए होंगे, किसी को दिखा नहीं, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई सेल्समैन है, मैनेजर था तो उनको मिला है। मैं ईश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर मसीह ने मेरे पर्स की सुरक्षित रखा, क्योंकि वचन कहते हैं ना, अगर आप अय्यूब 5:24 में पढ़ गए, उसमें लिखा हुआ है तुझे निश्चित होगा, तेरा डेरा कुशल से रहेगा और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। मैं ईश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा पर्स मिल गया। हालांकि उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं ईश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ इस गवाही के लिए। और एक मेरी गवाही है, अभी कुछ समय पहले मैंने भैया जी से प्रार्थना कराई थी। अभी मेरे ऊपर कुछ कर्जा हो रखा था, तो काफ़ी समय से था, वो जा नहीं रहा था। पर मैंने ईश्वर जी के भैया जी से प्रार्थना कराई और मैं ईश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ कि
अभी एक महीने पहले मतलब एक हफ़्ते पहले मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि वो पूरा कर्जा मेरे सर से उतर चुका है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे हर कर्जे से आज़ाद कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक और गवाही है कि मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। एक बार मतलब मैं और मेरे भाई हम गाँव गए हुए थे गढ़वाल में, तो वहाँ से आते हुए जब हम वापस आ रहे थे काफ़ी बारिश हो रही थी, मतलब काफ़ी ऐसे लगा लो पहाड़ों पे ऐसा होता कि पत्थर गिरते रहते। तो भाई गाड़ी चला रहा था और मैं आगे बैठा हुआ था, पीछे बच्चे बैठे हुए थे, भाई की वाइफ भी बैठी थी। तो आगे से एक ट्रक जा रहा था बहुत तेज, ऊपर से मतलब एक पत्थर गिरा हुआ था, काफ़ी इतना बड़ा पत्थर था, आप लगा लो बिल्कुल एकदम, गाड़ी भी बहुत स्पीड पे थी। लेकिन मैं यीशु मसीह का धन्यवाद कर वो पत्थर गाड़ी के नीचे से ऐसे निकल गया, मतलब गाड़ी का थोड़ा कुछ भी नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर शायद यीशु मसीह नहीं होते साथ में तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह ने बचाया, मेरे पूरे परिवार को बचाया। इस बात के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम करण कुमार शाह है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, द्वारका से आया हूँ। मेरा गवाही पिछले महीने से मैं किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था। कोई अनजान लड़की मेरे नाम का FIR करवा दी और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। मैंने भैया जी से दुआ करवाया कि भैया जी ऐसे बात है, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से एक भाई के द्वारा काम किया जो मुझे भी जानता था और उस लड़की को भी जानता था। और फिर उससे बात हुई, बात करने के बाद जा कर के फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बात करके फिर पुलिस वाले के मेरे पास बहुत सारा धमकी भी आया कि आप ये तो मेरे से 2 लाख रुपए मांगे थे कि अगर तुमने नहीं दिए तो फिर मैं ये बहुत सारा धमकी दिया था उन्होंने। फिर प्रभु यीशु मसीह ने भैया जी के दुआ से और प्रभु यीशु मसीह के दया से मैं उस मुसीबत के फंदे से बचने पाया। और मैं 1 रुपये भी नहीं दिया, ना मैं थाने में गया, ना पुलिस वाले से मिलने के लिए गया। 4 लोगों के नाम उन्होंने कंप्लेन कराई थी, जिसमें एक को पकड़ के ले गया और हम 2 दोस्त थे, हमारा बिजनेस पार्टनर था, हम दोनों को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ से आज़ाद किया। बाकी 2 लोग अभी भी पता नहीं फंसे या क्या है। आज के टाइम पे ऐसे फ्रॉड होने से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। सबको जय यीशु मसीह। में जो भी उनकी महिमा के लिए भी सुंदर भजन गाए गए और सुंदर सुंदर गवाहियाँ दी गई। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाई। हालेलुया। अब समय है वचन का और हम वचन में चलेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम समझ सकें और उनका भय मानकर उनके वचन के अनुसार चलकर जिस आशीष के लिए हम यहाँ पर आते हैं और आए हैं वो आशीष लेकर जाएं। और ना केवल आज आशीष लेकर जाएं बल्कि जब तक इस धरती पर रहें आशीष पर आशीष पाते चले जाएं। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताता हूँ, बड़े बड़े प्रभु के दास, बड़े बड़े प्रभु के सेवक, बड़े बड़े आत्मिक योद्धाओं ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के, यहोवा जी के साथ रह के परमेश्वर की खिदमत की, उनसे भी कहीं ना कहीं जाकर चूक गलती हो गई। और जब आप परमेश्वर की शान में कोई गुस्ताखी करते हैं आपको चोट खानी पड़ती है। मैं कुछ आपको ऐसे रेफरेंस और ऐसे किस्से बताऊंगा कि जिसमें प्रभु के दासों ने बहुत चोट खाई। और मैं नहीं चाहता और परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आप भी कभी कोई चोट खाएं, क्योंकि हम सब आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर ने लिखा है यिर्मयाह 29:11 पे कि यहोवा जी की वाणी है कि जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि नुकसान की नहीं वरन बल्कि कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। तो आपके मन में कोई सबकी मुराद होगी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के होते हुए भी, इस वचन के होते हुए भी आप कई बार बजाय सफलता के विफलता हाथ लगती है। तो आप जो अपनी लाइफ में सफल नहीं होते और क्यों विफल होते हैं, मैं थोड़ा सा आज इसी विषय पे प्रचार करना चाहता हूँ
ताकि कम से कम हम सब लोग संभल कर चलें और आशीष पाएं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो जागने मतलब ये है कि चौकस रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो कि प्रभु का वचन क्या कहता है। जिसने वचन में चूक करी उसने चोट खाई। हालेलुया। इसलिए सबको बाइबल दी जाती है कि आप वचन से कंफर्म करें। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रिक्वेस्ट है कि सब अपने साथ अपनी बाइबल लेकर के आया करें। कुछ लोगों के पास मोबाइल में भी लोड होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अपना महाति पवित्र शास्त्र आप बाइबल अपने साथ जरूर लाया करें। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मोबाइल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन अगर उसमें सिर्फ बाइबल है तो ठीक है, लेकिन अगर बाइबल के अलावा भी कुछ और भी कुछ है मोबाइल में, तो फिर वो मोबाइल की बाइबल गलत है। इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हर व्यक्ति अपना महाति पवित्र शास्त्र अपनी बाइबल लेकर आया करें। हालेलुया। और उसको नोट करें कि परमेश्वर आज आपको क्या वचन दे रहे हैं। तो आइए हम लोग वचन में चलते हैं और इस बात को सीखते हैं, और ये भी देखते हैं कि जिस प्रभु के सेवक ने, दास ने प्रभु के वचन को हल्की सी भी चूक करी, उनको मौत का सामना करना पड़ा और उनको दुख का सामना करना पड़ा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वचन में चूक कभी ना करना। और बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी 13 की 7 आयतें, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन के अंत को देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनके विश्वास का, प्रभु के सेवक का अनुकरण नहीं करना। यही लिखा इब्रानी 13:7 पे, पढ़ के देख सकते हैं आप। अनुकरण कभी प्रभु के सेवक का नहीं करना। सेवक सिर्फ वो बोलता है जो उसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। पर कभी कभी जब दुष्ट आत्मा या घमंड या प्रलोभन उस पर सवार होता है, तो सेवक भटक जाता है और वचन से हट करके अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने मुंह से ऐसे वचन को छोड़ के बातें बोलने लगता है जो कि परमेश्वर को उचित नहीं लगती। और परमेश्वर उस बात के लिए सबसे पहले उस सेवक को दंड देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि रोमियो 10 की 17 पे लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। और इब्रानी 12 की 2 पे लिखा है कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहें। हालेलुया। तो आपको ताकना यीशु मसीह जी की ओर है। और यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? हालेलुया। तो जब तक आप इस वचन के अनुसार चलेंगे, आप आशीष पर आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हम वचन में चलते हैं। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 पर कि परमेश्वर यहोवा जी ने पूरे जगत से, पूरी सृष्टि से ऐसा प्रेम, ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र इस सृष्टि की मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उनके पुत्र पर विश्वास करे, यीशु मसीह नासरी पे, वो नाश ना हो, वो नष्ट ना हो, वो नर्क में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। तो यहाँ जो शरीर की ज़िंदगी है, हमारी लास्ट उम्र 120 साल है, जो कि उत्पत्ति 6 के 3 आयत में लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा हमेशा लौ विवाद, बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। हमारी लास्ट उम्र 120 साल होगी इस मट्टी के शरीर की। इस 120 साल के अंदर मुझे और आपको
एक ना एक दिन मिट्टी बनना है, चाहे जला दें, फूंक दें, तो भी हम जल के राख बन जाएंगे, और अगर दफना दें गड्ढे में, मिट्टी में, कब्रिस्तान में, तो भी गल सड़ के मिट्टी बन जाएंगे। इसलिए लिखा सबोपदेशक 12 की 7 आयते, तब जब भी हम मरेंगे शरीर में, आत्मा में कभी नहीं मरेंगे, हालेलुया, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा, हालेलुया। इसलिए वचन को बहुत ध्यान से सुनना, चाहे थोड़ा प्रचार हो, लेकिन आप आज बहुत कुछ भेद सीख के जाएंगे, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा यूहन्ना 32 पर, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा, हालेलुया। सिर्फ सच्चाई को जानने भर की देर है, जैसे ही आप जानेंगे आज़ादी, छुटकारा आपके जीवन में तुरंत आ जाएगा परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, हालेलुया। जब आप इस वचन के अनुसार चलेंगे तो आशीष पर आशीष पाएंगे। इसलिए नीति वचन 3 की 5 आयत पे लिखा है, हे मनुष्य, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण याद करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा सरल मार्ग निकालेगा, हालेलुया। तो अगर आप अपनी चाहते हो कि लाइफ में सीधा और सरल मार्ग निकल जाए, और यीशु मसीह की अनुग्रह आप में से प्रत्येक पर और आपके पीढ़ियों पर, आपकी जनरेशन पर बहुतायत से होती रहे, तो आपको वचन के अनुसार ही चलना पड़ेगा, हालेलुया। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा यूहन्ना 9 अध्याय 1, 2, 3 आयत पे, फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट। जो भी समस्या आती हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, उससे निजात, छुटकारा पाने के लिए एक है जो मुर्दों में से जी उठा, और एक है जिन्होंने सारी दुनिया को पैदा किया, रचा, उनका नाम है यहोवा जी, यहोवा यिर्रे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहोवा जी इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी हैं। पहले यहोवा जी इस धरती पर अपने दासों को भेजते रहे, अंत में उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और पुत्र ने भी अपने पिता का वचन आप तक पहुंचाया, और जिसने उस वचन का आदर किया उन्होंने जीवन पाया अनंत काल का, और जिन्होंने निरादर किया उन्होंने मृत्यु पाई अनंत काल तक के लिए, अधोलोक, नरक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो परमेश्वर का वचन है, यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 1, 2, 3 आयत, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह कह रहे हैं मुझ पर भी, मैं परमेश्वर यहोवा जी का इकलौता पुत्र हूँ, मेरा नाम स्वर्ग से उतरा, मैं पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, और अपने पवित्र परमेश्वर को जानता हूँ, और मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ और तुम्हें संदेश देता हूँ। अब तुमको सिर्फ विश्वास करना है, और विश्वास करके आशीष पर आशीष लेनी है। कोई ऐसी चूक मत करना, कोई गलती मत करना जिससे कि परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाए और तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत आ जाए। ऐसी गलती मत करना। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, यहोवा जी पर विश्वास रखते हो, मुझ पर
यीशु पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता यहोवा जी के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। और उसकी 6 आयत पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, इस दुनिया का, इस संसार का, इस जगत का मार्ग भी मैं ही हूँ, सच्चाई सत्य भी मैं ही हूँ, और जो तुम सांसें ले रहे हो, तुम्हारे अंदर की आत्मा, तुम्हारे शरीर को चलाने वाली, वो आत्मा भी मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह को मत्ती 28 की 18, 19, 20 आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह ने ईसा वचन बोले और बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही क्रिस्तुस हूँ, और यहूदी जाति में पैदा हुए, तो बहुत से लोगों ने कहा तू क्या यहूदियों का राजा है? तो उन्होंने कहा सो तू आप ही कहता है। तो लोग उनसे जलने लगे कि क्या ये इब्राहिम से भी बड़ा है? क्या ये मूसा से भी बड़ा है? ये भी 50 साल का भी नहीं हुआ और अपने आप को उनसे बड़ा बताता है। तो यीशु मसीह की कुल आयु 33.5 साल जीवित रहे। 30 साल तक उन्होंने बड़े कारपेंटर का काम किया और किसी को बताया नहीं मैं कौन हूँ। 30 साल के बाद जब उनका अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा और सामर्थ से, तो वो भलाई करने लगे, और जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। हालेलुया। मैं इसको भी वचन से पढ़ाऊँगा आपको। तो लोगों को ये तकलीफ़ हुई, लेकिन यीशु मसीह भलाई करने से नहीं रुके, ना तो तब रुके ना आज रुकते हैं। और यही काम उन्होंने अपने शिष्यों को, मुझे और आपको, हम सबको ये काम बताया कि जाइए, इस दुनिया में जो लोग परेशान हैं, जो कहीं ठीक नहीं हो सकते, कैसी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, भूत, पिशाच, जिन, चुड़ैल, कहीं ठीक ना हो, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास ठीक होंगे। और ना केवल ठीक होंगे, लेकिन एक और महान काम होगा कि जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसको उद्धार भी मिलेगा। हालेलुया। मत्ती 24 की 13 पे लिखा, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा यीशु मसीह में, उसी का उद्धार होगा। तो उसको मोक्ष, मुक्ति भी मिलेगी, उसकी आत्मा कभी नाश ना होगी, अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगी। हालेलुया। तो इसलिए चंगाई तो और भी कई लोग दे देते हैं, छोटी मोटी चंगाई तो कोई भी दे देता है, लेकिन उद्धार कोई नहीं दे सकता, क्योंकि किसी ने भी, किसी भी धर्मगुरु ने, किसी भी देवी देवता ने मौत पे विजय प्राप्त नहीं करी। पर यीशु मसीह आए, मनुष्य बने, उनको क्रूस पे क्रूसीफाइड किया गया, क्रूस पे मारा गया, और उनकी लोथ को, उनकी लाश को उतार के कब्र में दफना दिया गया, और सील करके मोहर लगा दी चट्टान पे कि एक बाहर सिपाही खड़े कर दिए कि ये लाश बाहर ना निकलने पाए, कोई चुरा के ना ले जाए। इतने पहरे के बावजूद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है। और वो 2 को दिखाई दिए, फिर 12 चेलों को, 12 में से 1 ने सुसाइड कर लिया, 11 चेलों को, फिर 70 को, फिर 500 को, फिर स्वर्ग पे उठा लिए। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती 14 की 14 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मुझसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 15 पे लिखा है। और प्रेरितों का 4:12 पे लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। केवल और केवल यीशु मसीह वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
जो मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। क्योंकि इसलिए लिखा है प्रेरितों का काम 3:19, मन फिराओ मनुष्यों, मन फिराओ, लौट आओ, सच्चे परमेश्वर की तरफ लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप गुनाह मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आराम, चैन, सुकून, रिलीफ, रेस्ट, खुशहाली, अनंत काल का जीवन मिले, वो दिन आए। हालेलुया। तो इसलिए मत्ती 28-18 आयत पे लिखा है, 19 और 20 आयत पे यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी के आए तो अपने चेलों से मिले और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ, उन्हें पिता यहोवा जी, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, फॉरएवर, अनंत काल तक मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपके संग है। और जब रोमियो 8:31 में लिखा है, सो इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। तो आइए आज हम इस चीज़ को समझते हैं कि प्रभु के वचन को खास तरीके से ले रहे हैं यूहन्ना 15 अध्याय की 1 आयत से। ध्यान से एक वचन को सुनना। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मतलब परमेश्वर दृष्टांतों में आपके साथ वार्तालाप बातचीत कर रहे हैं। एग्जाम्पल, उदाहरणों में, जो डाली मुझ में, डाली मतलब जैसे पेड़ की डालियाँ हैं, तो जब तक ये पेड़ के साथ टहनी लगी हुई है, देखो हरी भरी दिख रही है, कोई तुम में से एक व्यक्ति जाके एक टहनी को मोड़ के तोड़ के चलाए, तोड़ना नहीं, उसे मोड़ के छोड़ दो, जैसी वो टूट जाएगी अगले सप्ताह आके चेक करना, उसको पानी मिलना बंद हो जाएगा, उसको खुराक मिलनी बंद हो जाएगी और वो टहनी सूख जाएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन है। जब तक आप इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा से, उसके वचन के साथ जुड़े रहेंगे, तो आप परमेश्वर के साथ उस टहनी में जुड़े हैं और आपको कभी कोई हानि नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। पर जैसे ही इस वचन से हट जाओगे, बाइबल को छोड़ दोगे और अपने जो तुम पहले काम करते थे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करने लग जाओ, मनमानी करने लग जाओ, तो निश्चय जान लो कि पहली बात तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए बंद होगा। लेकिन ये तो वो बिल्कुल लास्ट में बंद होगा। तब भी परमेश्वर मौका देते हैं, जब तक आप जीवित रहोगे, बार बार आपको आखिरी सांस तक मौका दिया जाएगा कि जल्दी से पश्चाताप कर ले इंसान, अपने गंदे काम, गंदे कुकर्म, पाप करने छोड़ दे और अपने जीवन, अपने हृदय को बदल दे, अपनी बुद्धि को बदल दे पाप के रास्ते से और प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीना शुरू कर दे। तो जैसा यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर केवल चोरी करने, घात करने, घायल करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह नासरी इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं, स्वर्ग का जीवन पाएं। हालेलुया। तो तुमको बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन देना चाहते हैं और खुशहाली का जीवन देना चाहते हैं, तुमको ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और परमेश्वर का कभी कोई धर्म मजहब नहीं होता, इसलिए धर्म को बीच में ला करके मतभेद पैदा करना ये महापाप है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है वो परमेश्वर सबको ही बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और ऑक्सीजन, सांस देते हैं। वो कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। इसलिए उनका बस एक ही धर्म है कि वो पवित्र हैं, धर्मी हैं, न्यायी हैं और किसी का पक्षपात नहीं करते। सबको एक दृष्टि से एक समान देखते हैं और जो उनका वचन की शिक्षा के अनुसार चलता है उसको बहुत आशीष पर आशीष देते हैं। पूरी बाइबल इस बात की गवाह है। हालेलुया। तो मैं इसमें से कुछ आपको इससे बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा है
यूहन्ना 15 की 2 आयतें, जो डाली मुझ में है और मुझ में रहने के बाद भी नहीं फलती, क्योंकि वो टूट गई। लकड़ी टूटते ही सूखनी शुरू हो जाएगी। आपने जैसे संबंध खत्म किया यीशु मसीह के साथ, इस वचन के साथ, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु को बिना आगे रखे खुद आगे बढ़ के जीना, उसी समय तुम सूखने शुरू हो जाओगे। तुम्हारी लाइफ में ड्राइनेस आ जाएगी, तुम वीक, कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाओगे और धीरे धीरे आपका पतन और नाश होने शुरू हो जाओगे। और फिर भी बाज नहीं आए तो जान से भी हाथ धो सकते हो, जैसा कि बहुत सारे प्रभु के दासों ने जान से हाथ धोई। तो मैं भी विशेष प्रभु के दासों का किस्सा बताऊंगा, जो कि बड़े महान दास हुए, और आपने बाइबल में उनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। मूसा और हारून को मरना पड़ गया। हालेलुया। तो मूसा का सहयोगी हारून ठहराया गया था और उन दोनों को मरना पड़ा परमेश्वर की एक वचन आज्ञा को तोड़ने के कारण। और मैं एक बहुत समय से इस बात पे खोज रहा था, एक प्रभु के महान दास, सबसे पहले दास जिसको परमेश्वर ने बहुत मोहब्बत की, उसका नाम था हनोक। उसको शरीर से में जीवित उठा लिया गया। उसके बाद दूसरा दास ऐसा पैदा हुआ जिसको परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया और उसके लिए अग्नि में रथ भेजा। उसका नाम था एलिया। एलिया का जो बहुत खास दास था एलीशा। पर मैं दिन रात इस बात पे सोचता था कि प्रभु, एलीशा डबल सामर्थ रखने के बावजूद भयंकर रोगी हो के मरा, और एलिया प्रभु आपकी दृष्टि में इतना पवित्र रहा कि आपने उसको अग्नि में रथ भेजा लेने के लिए और उसको जीवित उठा लिया। इस क्वेश्चन को मैं बहुत साल से ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढता था बाइबल में दिन रात, कि आखिर क्या कारण था एलीशा को भयंकर रोगी होकर मरना पड़ा। डबल सामर्थ होने के बावजूद उसकी सामर्थ्य इतनी थी कि रोगी जो भी आते थे चंगे होते थे। क्यों मरा? और प्रभु ने इस बात का जवाब दिया। हालेलुया। यदि समय बचेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा, नहीं तो अगले हफ्ते शेयर करूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं करूंगा इस बात को शेयर आप लोगों से ज़रूर, ताकि तुम सीख सको कि तुम वो गुस्ताखी मत करना कि कहीं परमेश्वर तुमसे रुष्ट हो जाए। जब मूसा और हारून जैसे को जाना पड़ गया और एलीशा जैसे को जाना पड़ गया, तो मेरी और आपकी तो बिसाती क्या है। हालेलुया। यही मैं आज आपको टॉपिक सिखाना चाहता हूँ, इस विषय पे बातचीत करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता हमारी लाइफ में। इसलिए मैं इसकी शुरुआत कर चुका हूँ यूहन्ना 15 अध्याय से। ठीक है। जो डाली मुझ में और मुझ में रहने के बाद भी नहीं फलती, उसे परमेश्वर स्वयं खुद काट डालता है, उसे वो काट डालता है। और जो फलती है उसे वो छांटता है, ट्रिमिंग करता है, ताकि और फले। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूँ कि माली भी क्या करता है, जब ये झाड़ियाँ बरसात के बाद खूब फैल जाती हैं तो इनको छटनी होती है और उनको सुंदर सा डिज़ाइन दिया था, अच्छे लगते हैं। और जितना किसी पेड़ की छटाई होती है वो उतना और फलता है। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में लोग धूप लेने के चक्कर में पेड़ों की छटाई कर देते हैं, और जिस पेड़ की छटाई होती है गर्मियों में वो पेड़ और भी ज़्यादा घना हो जाता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहते हैं कि समय समय पर तुम्हारे अंदर की जो गलतियां हैं वो ट्रिमिंग होती रहें, कटती रहें। जैसे लेडीज़ों के बाल जब दुमुई हो जाते हैं तो जब समय समय पर ट्रिमिंग होते हैं, ताकि उनके दुमुई बाल कट जाएं और बालों की ग्रोथ सही आगे चले। ट्रिमिंग होना ज़रूरी है। ये डांट फटकार, ये आपको ताड़ना, ये ज़रूरी है, जिससे कि आपकी ग्रोथ होती रहे, कभी ग्रोथ ना रुके आपकी। हालेलुया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 आयत लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम में से कोई शुद्ध नहीं है, सिर्फ मेरे वचन को मानते हो, मेरे वचन को फॉलो करते हो, मेरे वचन का आदर करते हो, इस कारण तुम शुद्ध हो। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप और तरक्की करें और फलवंत बलवंत हों, तो कभी भी बाइबल पढ़नी मत छोड़ना, प्रभु के साथ प्रार्थना करनी मत छोड़ना, प्रभु की आत्मिक भजन गाने मत छोड़ना, उसकी संगति मत छोड़ना, हालात चाहे कुछ भी हो। अगर तुम जिस भी गहराई में जा रहे हो, परमेश्वर तुमको उस तराई में, गहराई में जाने देता है। हालेलुया। तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पे प्रबल होने देता है। तुमको लगता है हमें कोई बचाने वाला नहीं है, तुमको लगता है मर ही जाएंगे, मरोगे नहीं आप। जब यीशु मसीह बीच में आ गए, मृत्यु तो हो नहीं सकती, ये समझ लीजिए। आपकी हार परास्त हो नहीं सकती अब आपकी। अब तो आपको तरक्की होनी है, उन्नति होनी है। हालेलुया। आप घट नहीं सकते, बढ़ेंगे दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण आप बढ़ते चले जाएंगे, फ्रूटफुल और आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। प्रभु उदाहरण दे रहे हैं, अंगूरों की बेल को दाखलता कहते हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, उसकी टहनियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यीशु मसीह की शिक्षा में, उसकी तालीम में, उसकी आज्ञाओं में बना ना रहे, तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है, और फेंक देने के बाद वो सूखनी शुरू हो जाती है। देखना कई जगह जब कटिंग होके झाड़ियाँ इकट्ठी कर देता है माली, धूप पड़ के एकदम लकड़ सूख जाती है, लोग चूल्हा जलाते हैं उसका, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है, चूल्हा जलता है, लोगों का खाना पकता है। बस समझ लो आप सूखी हुई लकड़ के समान बन जाओगे, और आपका जीवन एकदम बस जलना ही है, आपको नाश ही होना है। पर यदि आप चाहते हैं कि आप ना जलें और शांत ना हो, ना जलें और अशांत ना हो, और आशीष पाएँ, शांति पाएँ और फ्रूटफुल होते चले जाएं, तो आपको इस वचन में बने रहना है। हालेलुया। इतनी सी चूक करते ही परमेश्वर कुंपित हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगा परमेश्वर का गुस्सा आपको। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने, ये देखो कंडीशन है, यदि तुम मनुष्यों, तुम एवरीवन, यानी लिखा कोई किसी जाति के लिए नहीं लिखा, यदि क्रिश्चियन, ये बाइबल क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, ये बाइबल समस्त मनुष्य जाति की प्रेरणा के लिए। इसलिए यहाँ लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरी शिक्षा, मेरी तालीम तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए, जो चाहो। अब सबकी कोई ना कोई अलग अलग चाहत होगी, अलग अलग अरमान होंगे, अलग अलग डिमांड होगी, अलग अलग बुनियाद होगी, है कि नहीं? सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। हालेलुया। सब अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरे पर, कोई कह रहा कर्जा है, कोई कह रहा नौकरी नहीं है, कोई कह रहा बिजनेस नहीं है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई एक्सीडेंट है। सब अपनी अपनी तरीके से अपनी कहानियाँ लेकर यहाँ आए हैं। और परमेश्वर, मत्ती 6:8 लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी क्या क्या नीड्स है, तुम्हारी क्या क्या ज़रूरत है। प्रभु कह रहे हैं मुझे सब पता है। और आज आप मेरे भवन में आए हो, मेरा दास आपको वचन सुना रहा है। आज इस मेरे वचन का मेरा वह मानना और निरंतर मानते रहना, तो निरंतर लगातार बिना रुके आशीष पर आशीष मिलती चली जाएगी। आमीन। हालेलुया। इस वचन में बने रहना।
और मेरी भी तब तक सुनना और मानना जब तक मैं इस वचन से बोलूं। जिस दिन मैं वचन से ना बोलूं, मेरी भी मत सुनना और मानना। मैं तुम सबके सामने बोल रहा हूँ, परमेश्वर गवाह है। हालेलुया। वायदा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। चूक सबसे हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि प्रभु इंटेंशनली मेरे से ऐसा कोई चूक ना हो जाए जिससे कि आपका आत्मा शोकित हो जाए और मैं दंड का अधिकारी हो जाऊँ। मुझे परमेश्वर से डर लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हम सबको परमेश्वर से डरना चाहिए। हालेलुया। लिखा है याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 1-2 आयत पे, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक, हम प्रचारक और भी ज़्यादा दोषी गुनाहगार ठहरेंगे, क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो वचन में चूक मत करना। हालेलुया। एक भी अगर तुमको कोई गलत बोले, उसको वहीं रोक देना। जैसे तुमको कोई बोले बाबा जी, गुरु जी, भगत जी, महाराज जी या फादर बोले, उसको वहीं रोक देना, खबरदार। या कोई तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहता हो, कभी पैर मत छूने देना किसी इंसान को, बीच में रोक देना, मेरे पैर नहीं छूना। हालेलुया। परमेश्वर ही को दंडवत कर, इंसान के पैर नहीं छूने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके अनुसार चलने की कोशिश करना, आशीष पर आशीष पाओगे। इंसान क्या है, क्या झुके? झुकना तो अपने सृजनहार, अपने पालनहार, अपने तारणहार, अपने जीवित परमेश्वर के आगे झुको, जो तुमको आशीष देता है, जिसने तुमको चुना है, जिसका वचन तुम सुन रहे हो, जिसके वचन को तुमने अपने हाथ में बाइबल, महाति पवित्र शास्त्र को लेकर के चलते हो, सर से ऊंचा लेके चलते हो, इसकी महिमा करते हो, इसके बारे में लोगों को अवगत परिचित कराते हो। हालेलुया। ये कोई धर्मशास्त्र नहीं है, ये जीवित परमेश्वर की वाणी है। इससे आप आशीष पर आशीष पाओगे, और ना केवल तुम इस वचन को सुनाने से आशीषित होगे, बल्कि सुनने वाले पे भी अनुग्रह है ये। अगर तुम किसी अपने सहेली, दोस्त, मित्र को, किसी को वचन, रिश्तेदार को बताओगे, तो उसके जीवन में भी छुटकारा और आशीष आएगी, ब्लेसिंग उतरेगी, और वो भी उसके दिल से भी आपके लिए दुआ निकलेगी कि देखो यार, आप कहाँ ले गए हमें। जब से मैं वहाँ गई, तब से मेरे जीवन में आशीष आ रही है। हालेलुया। आप किसी मनुष्य से मिलने नहीं आए, आप मुझसे मिलने नहीं आए, आप अपने जीवित परमेश्वर से मिलने आए, जिसने मत्ती 18:20 आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। ये वचन मेरे नहीं है, ये ज्ञान मेरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई गुरुजी नहीं हूँ। ये जिनका वचन है, जिनका ज्ञान है, जिनकी बुद्धि से निकला, जिनके मुंह से निकला, जिनकी उंगली से लिखी 10 आज्ञाएं हैं, वही तुम्हारे पिता, गुरु, परमपिता, मित्र और शिक्षक हैं। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी और पवित्र आत्मा जी, ये तीनों एक है। हालेलुया। और आप सब मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अब यहाँ कोई लेडीज जेंट्स नहीं है, मनुष्य, तुम सब मनुष्यों का परमेश्वर ये है यीशु मसीह जी हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता यहोवा जी भी हैं, जिसके पास पुत्र नहीं उसका पिता यहोवा भी नहीं। हालेलुया। तो इसलिए 15:7 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। मेरे पिता यहोवा जी की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले और चेली ठहरोगे, यानी तुम लोग ब्लेसिंग पाओगे। यीशु मसीह में आने के बाद अगर सुखी और खुशहाल होगे, तभी तो यहाँ खड़े होकर गवाही दोगे। मुर्दे उसकी महिमा नहीं करते, मरने के बाद इंसान को फूंक दिया जाता है या दफना दिया जाता है, मुर्दे उसकी महिमा नहीं करते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो मुर्दा हालत में अभी लगता है कि अब जाएगा और तब जाएगा, अब जाएगी और तब जाएगी, अगर यीशु मसीह बीच में आ गया तो अपने मन में विश्वास कर लो, अब ये जाएगा, जाएगी नहीं, बल्कि ये जीवित रहेगा, रहेगी
और कईयों को जीवन दान इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा, वचन के द्वारा, इसकी गवाही के द्वारा लाखों लोगों को मिलेगा। हालेलुया। ये प्रभु ने अपनी महिमा के लिए चुना आपको, इस हालात परिस्थिति में चुना है क्योंकि तुम बड़े ढीठ और कठोर थे, तुम सुनते नहीं थे। तुम्हारे मन में शैतान डालता था, अरे यीशु मसीह पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। धर्म नहीं, अगर धर्म बदल, जिसको धर्म का खतरा हो, अरे तू धर्म बचाएगा या ज़िंदगी बचाएगा अपनी? धर्म प्यारा तो उठ के यहाँ से अभी चला जाए और कभी ना आना है यहाँ पे लौट के, क्योंकि यहाँ किसी का, मैंने आज तक 24 साल हो गए सेवा करते हुए, ना तो धर्म बदला, ना किसी की कास्ट बदली, और ना ही मैंने ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस मनाया हमारी कलीसिया में। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने लोग हैं, एक भी गवाही नहीं दे सकता कि मैंने किसी को भी, और ना ही किसी को मैंने वाटर बैप्टिज्म दिया। हालेलुया। सिर्फ मैंने परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर की शिक्षा तालीम दी है और उनको चिताया और बताया, क्योंकि मैंने स्वयं खुद 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मूर्ति पूजा करी है, और तंत्र मंत्र यंत्र जंतर एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी सब सीखा, और उस सृष्टि को बनाने वाले को खोजता था कि आखिर मैं मनुष्य क्यों बना, मर के कहाँ जाऊँगा, मेरा जीवन में क्या महत्व है, या मैं क्या करूँगा और मर के कहाँ जाना है, आखिर मेरा आने का मकसद क्या है इस धरती में, मैं सोचता था। और एक दिन परमेश्वर मुझे मिल गए, और आपको भी ऐसे ही मिल गए। और यहाँ लिखा इसी 16 आयत पर, हालेलुया, इसी यूहन्ना की 15-16 आयत पे लिखा है। मैं 9 आयत पढ़ रहा हूँ। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा आज्ञा मानने के कारण, अगर तुम भी आज्ञा मानोगे इस वचन की, तो यीशु मसीह और यहोवा आपसे प्रेम रखेंगे। हालेलुया। और यदि इस वचन की आज्ञा नहीं मानोगे तो परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो जाओगे, उनकी आशीषों से, ब्लेसिंग से वंचित हो जाओगे। मर्जी आपकी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ मैं ये नहीं कहता मेरी बात मानो, मैं कहता हूँ ये जो मेरी बात है वचन से अगर है तो उसको पहले कानों से सुनो, बुद्धि से सोचो, हृदय से जांचो परखो, पहले जानो, सही लगे तो मानो। और जब तक सही ना लगे मेरे से दिल खोल के क्रॉस क्वेश्चन करना, जब तक आप सेटिस्फाइड, संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक पूरी तरह वाद विवाद करना मेरे से। यहाँ पर नहीं होगा वाद विवाद, क्योंकि मुझे 4 घंटे के अंदर सब कुछ ख़त्म करना है, सबको रुखसत करना है। लेकिन कोई मीटिंग टाइम ले लीजिए मेरे से, और मैं आपके जितने भी सवाल हैं उनका उत्तर दूंगा, चाहे पूरी रात लग जाए। हालेलुया। वो आपको व्यक्तिगत समय दिया जाएगा, क्योंकि हर आदमी तो सवाल भी नहीं करता, कुछ घबराते हैं, कुछ शर्माते हैं, कुछ डरते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत वाले, कहते हैं भाई मेरा सवाल है। और जब उसको सेटिस्फाइड, संतोषजनक उत्तर मिलता है, तब उस दिल से इस परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, आकर्षित होता है। हालेलुया। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तो, यदि का मतलब भी कंडीशन, तो का मतलब भी कंडीशन, शर्त, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता यहोवा जी की आज्ञाओं को माना है, और आज्ञा मानने के कारण उसके प्रेम में बना रहता हूँ, आज्ञा मानने के कारण। हालेलुया। आज आपको मैं यही सिखाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा डर भी लाना चाहता हूँ परमेश्वर का, कि देखो जिन लोगों ने, महान दासों ने डर नहीं माना, उनको काल के मुंह में, मौत के मुंह में जाना पड़ा, धरती पे। बाद में परमेश्वर ने कहा तुम्हें मेरी खिदमत की है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यूहन्ना 6:37 आयत लिखा है, जो कुछ मेरा पिता यहोवा देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इब्रानी 13:5 आयत पे लिखा है और 6 आयत पे, इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष सब्र करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम बेधड़क निडर होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन काम देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानी एक सा है। इब्रानी 13:5, 6, 7, 8 पे लिखा है। हालेलुया। इसलिए
मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोशू 1:5 आयत पे लिखा है, जैसे मैं उस समय मूसा के संग संग रहा, वैसे ही इस समय भी मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा, ना मैं तुझको त्यागूंगा, ना मैं तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। तो तुम निडर और बेखौफ रहोगे यीशु मसीह की दया से, आज्ञा मानने के कारण। हालेलुया। तो ज़रूरी नहीं कि आप मुझे फ़ोन लगाएं और मैं हर वक्त खाली हूँ और फ़ोन उठा लूँ, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि मैं आपसे यही कहलाता हूँ कि यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र, शिक्षा को, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। जब आप प्रभु के साथ ही अंगीकार करते हो तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो और वो आपका स्वर्गीय पिता। इसलिए मेरा फ़ोन या लाइन मिले या न मिले, लेकिन यीशु मसीह आपकी हर प्रार्थना जरूर सुन के उत्तर देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जानते हैं कि मेरा दास पूरी रात मेहनत करके आया, सो रहा है, साइलेंट है फ़ोन, अब ये नहीं उठाएगा। बहुत सारे दास हैं प्रभु के, मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों अरबों दास है। मेरे दम पे यीशु मसीह का राज्य नहीं चलता, या तुम्हारे दम पे नहीं चलता, ना चलेगा। प्रभु के अपनी अनुग्रह और दया के कारण चलता है। अगर तुम मेरी महिमा नहीं करोगे तो मैं इब्राहिम के लिए इन चट्टानों से अपनी संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। हम सब लोग चट्टान थे, पत्थरों की पूजा करते करते हमारा दिल पत्थर का बन गया था। मेरा प्रभु मेरा सहारा, ओ यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। पहले तो मैं था अनजान, पत्थरों को माना था भगवान, मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली यीशु के द्वारा, मुझे मिली यीशु के द्वारा। मेरा प्रभु मेरा सहारा, ओ यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। यीशु के सिवा कोई नहीं मिलेगा आपको अपना। हालेलुया। आपके सब अपने बहन भाई रिश्तेदार माँ बाप सब धोखा दे जाएंगे। साधु सुंदर सिंह की गवाही पढ़ लो। साधु सुंदर सिंह, उनको जब बाइबल मिली, नया नियम पढ़ते थे, उनके पिता ने कहा ये मत पढ़, हम सरदार हैं, हम सिख हैं, मत पढ़िए। वो नहीं माना, उसने कहा नहीं, इसमें सच्चाई है, मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ के टाइम के थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, पर वो नहीं माने। और अंत में उसके पिता ने अपने नौकर को बोला मेरे लड़के को जहर दे दो, और खाने में उसको रात को जो है जहर दे दिया। और जब वो जहर खा लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग जहर था, और यीशु मसीह ने कहा देख ये तेरा सगा पिता है, इस खाने में जहर था, ये तुझे मारना चाहते हैं। वो खांसने लगे और उल्टी आने लगी, मुंह से खून आने लगा। यीशु मसीह ने कहा देख लिया अपना पिता, अब भी इसके साथ रहना चाहता है या मेरे साथ? मैं तुझे ज़िंदगी दूंगा, नई ज़िंदगी दूंगा। उसने कहा प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। यीशु मसीह की आवाज़ आई, उठ बाहर सफ़ेदा का जंगल, वहाँ निकल जा। वो जंगल में गया और मुंह में उंगली डाल के औंक दे, और उसने खूब उंगली डाल डाल के उल्टियाँ करी और काफ़ी जहर निकल गया। और उसके बाद साधु सुंदर सिंह बच गए और उन्होंने प्रभु के बहुत महान सेवक बने। उनकी कहानी है, आप अगर गूगल पे तो सब कुछ मिल जाता है सर्च करने पे। तो साधु सुंदर सिंह ने बहुत सेवा करी और आखिर में वो लेह लद्दाख चले गए सेवा करते करते, और उसके बाद वो वहीं कहीं बर्फ़ में दब गए या क्या हुआ, लेकिन लोगों ने उनके लिए ऐसी बात कही कि वो भी हनोक और एलिया के तरह जिंदा उठा लिए गए, लेकिन वो लुप्त हो गए, मिले नहीं आज तक। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। उनकी बहन भी सिख परिवार से, उनको भी बहुत सताया और वो भी यीशु मसीह की बहुत बड़ी विश्वासी बनी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कष्ट तो आ सकते हैं, पर ये कष्ट सर्वदा रहेंगे नहीं। सच्चाई के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन तुमको एक बार असली चेहरा जरूर परमेश्वर दिखाते हैं, तुम्हारे अपनों का, रिश्तेदारों का। अपने तुझे सभी भूल जाएंगे, कैसे भूलूं मैं तू पुत्र है मेरा, अरे कैसे भूलूं मैं तू पुत्री है मेरी,
दुनिया छोड़ सकती है, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा, मेरा यीशु मसीह कभी न छोड़ेगा, यीशु मसीह कभी न त्यागेगा। हालेलुया। आँख की पुतली जैसे तुझे मैंने बनाया, कोई छू न सकेगा। परमेश्वर जकरिया 2:8 आयत लिखा, जो मेरे जन को छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। तुम प्रभु के लोग हो, तुम प्रभु के बच्चे हो। हालेलुया। देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है 16 आयत पर, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया। चुनने के बाद तुमको ठीक करके, आशीषित करके ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ, फ्रूट लाओ, ब्लेसिंग लाओ, और तुम्हारा फल, तुम्हारा अभिषेक बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता यहोवा जी से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने मेरे और आपके लिए ये सब यातना झेली, मेरे और आपके पाप श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 35 आयत से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम एक्ट्स 10 चैप्टर 35, 10 की 35, 10 की 35। अब मुझे निश्चय हुआ, यकीन हुआ कि परमेश्वर किसी भी इंसान का, किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन बल्कि हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है। क्या होता है धर्म का काम? जीवित परमेश्वर को छोड़ किसी और को अपने जीवन में स्थान मत देना। झूठ को कभी भी, जो परमेश्वर है नहीं, जिसमें आत्मा नहीं, जो निर्जीव है, उसको सिजदा करना बंद कर दो। परमेश्वर की जलन को ठंडा शांत करो। तो लिखा है, अब मुझे निश्चय यकीन भरोसा हुआ कि परमेश्वर किसी भी इंसान का पक्षपात नहीं करता, वरन बल्कि हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है, पसंद आता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के बाद भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा, ब्रैकेट में लिखा है, जो सबका प्रभु है। कितनों का प्रभु है? सारी दुनिया के मनुष्यों का, सारी कंट्रियां जितनी वर्ल्ड में। हालेलुया। और अगर इस कंट्री से कोई उठ करके कोई चंद्रमा पे, कोई बृहस्पति ग्रह पे सैर कर रहा हो, उनका भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। सबका प्रभु है, सब इंसानों का प्रभु है। शांति का सुसमाचार संदेश सुनाया। वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदा में फैल गई, कि परमेश्वर यहोवा जी ने किस रीति से यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हालेलुया। और वह सबको, जितने भी शैतान के सताए हुए थे, अच्छा, चंगा, स्वस्थ करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी उसके साथ थे। हालेलुया। और आज मैं और मेरे साथ जैसे जितने भी पास्टर वो यीशु मसीह के नाम से लोगों को संदेश दे करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं से लोग चंगे होते हैं। ये मत समझना कि इसी कलीसिया में चंगाई मिलती है। वर्ल्ड में जितने भी कलीसियाँ हैं, जितने भी चर्चिज़ हैं, सब जगह पर यीशु मसीह का आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 18:20 आते, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। सब जगह पर जहाँ पर ये वचन चलेगा, और ये हर ज़ुबान में, हर लैंग्वेज में बाइबल उपलब्ध है। नेपाली, गुजराती, मराठी, बंगला, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, स्पेनिश, उर्दू, जापानी, अमेरिकन, किसी, मतलब कोई भी इंग्लिश भाषा, कैसी भी भाषा होगी, क्योंकि परमेश्वर सबसे मोहब्बत करते हैं। और ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जो सब जवानों में बात करता हो। सिर्फ महाति पवित्र शास्त्र बाइबल ही ऐसी पुस्तक है जो हर मनुष्य से प्रेम करती,
और हर मनुष्य को दया करके आशीष देना चाहती है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और हम यीशु मसीह के 12 चेले थे, जिसमें से 11 चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों में बेच दिया और पकड़वा दिया कि जिसको मैं आलिंगन करूँ, चुम्मा लूँ, समझ लेना वो यीशु मसीह है और उसको पकड़ लेना। सिपाहियों में 30 चांदी सिक्के में प्रलोभन में आके उसने बेच दिया। तो यीशु मसीह को जैसे उसने आके आलिंगन किया और गाल पे चूमा, यीशु ने उसको छूटते ही कहा, जिस काम को तू करना है वो काम कर ले। क्यों झूठा प्यार दिखाता है? मुझे पकड़वाने का चिन्ह माना है 30 चांदी सिक्कों में। उसको झटका लगा, गिर पड़ा और सिपाहियों ने पकड़ लिया। बिल्कुल चांदनी रात की सवेरे के भोर के 4 बजे का टाइम यीशु मसीह को पकड़ लिया। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं 3 साल से तुम्हारे साथ था, 3.5 साल से, तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं पकड़ा? अब अंधेरे मुझे पकड़ रहे। लेकिन ऐसा होना था। कोई बात नहीं, यीशु मसीह को पकड़ लिया। उनकी पीठ पर 39 कोड़े मारे, हाथ पैरों में खूंटे ठोके, पसली पे भाला मारा, सर पे कांटों का ताज पहनाया, पानी मांगा तो प्यास के मारे सिरका पिला दिया, कंबल डाल के घूंसे लात मारे, बोला भविष्यवाणी कर, तू तो बहुत भविष्यवाणी करता था, तू तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बनता है, बचा अपने आप को, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बुला अपने परमेश्वर को। मतलब इस तरीके के यीशु मसीह के साथ दुर्व्यवहार किया। और जब मारा तो पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। देखो परमेश्वर की निंदा करता है और मारो उसे। ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समान समझता है। यही अपराध बताया यीशु मसीह का। तो शैतान जालिम है। शैतान किसी भी बहाने पर आपको झूठा एलिगेशन लगा के फंसा देगा। जैसे आजकल कहीं भी कोई प्रचार हो रहा है, उसको जाके कह दिया धर्म परिवर्तन हो रहा है। एक बताओ, कोई तुम में से यहाँ किसी का मैंने कभी धर्म, कास्ट या जाति बदली हो? कोई है गवाह? बदला किसी का? किसी कास्ट बदली मैंने? कभी आज तक मैंने, मेरे पास 24 सालों की सेवा करते हुए, किसी को मैंने क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा नहीं दी। मैंने लोगों को सच्चाई से अवगत परिचित कराया बस। और यहाँ लिखा है 39 आयत थे 39, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पे लकड़ पे लटका के मार डाला। उसको परमेश्वर यहोवा जी ने तीसरे दिन 3 दिन 3 रात के बाद जीवित किया, मुर्दों में से जला दिया और प्रगट सबके सामने उजागर भी कर दिया है। सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाना खाया पिया। हालेलुया। 11 चेले ये गवाही लिख दी उन्होंने कि यीशु मसीह हमसे मिलने आए, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में, पब्लिक में जाके प्रचार करो, शिक्षा दो और लोगों को गवाहियाँ दो कि ये वही इंसान है जिसे परमेश्वर यहोवा जी ने जीवतों, जिंदे और मरे हुए मनुष्यों दोनों का हाकिम, न्यायाधीश ठहराया है। हालेलुया। इसलिए मेरा और आपका न्याय यीशु मसीह करेंगे। उसकी सब भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी घमंड मत करना, क्योंकि याकूब पत्री 4:6 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वचन के अधीन हो जाओ, और इस वचन को लेकर शैतान का सामना, मुकाबला करो, तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब पत्री 4:6, 7, 8 पे वचन लिखा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना की पुस्तक और उसका 20 अध्याय 19 आयत। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, शाम के समय, जब वहाँ के द्वार, दरवाजे बंद थे, जहाँ चेले छुपे हुए थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा,
तुम्हें शांति मिले। सारे चेले डर गए क्योंकि यीशु मसीह मर चुके थे और उस कमरे में 10 चेले मौजूद थे। एक ने फांसी लगा ली, सुसाइड किया था, जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों में बेचा था, यहूदा इस्करियोती। बचे 11 चेले। 11 में से एक चेला वहाँ पे था नहीं, इसलिए बचे 10 चेले। तो यहाँ लिखा है 20 आयतें, और यह कहकर उनसे उसने अपना हाथ और अपना पंजर पसली उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता यहोवा ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ वहाँ पर मौजूद ना था। हालेलुया। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूँ और उसके पंजर पसली में अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं प्रतिति विश्वास नहीं करूँगा। हालेलुया। उसने कहा, मैं यकीन नहीं करूँगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अब जैसे उसने बोला, यीशु मसीह ने ये बात सुन ली। हालेलुया। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। उस चेले ने जिसने शक किया था, यीशु मसीह ने 8 दिन वेट किया। 8वें दिन वही चेला जिसने शक किया था कमरे में मौजूद था। यीशु मसीह उसी का शक दूर करने के लिए 8 दिन के बाद आए स्वर्ग से। हालेलुया। तो लोग कहते हैं यीशु मसीह मर के जी उठे, बादलों पर आएंगे। यीशु मसीह तो हमारे बीच में आ चुके। मंदिर का पर्दा बीच से फटा और ये बाइबिल सोने संदूक से बाहर आ गई और ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। पहली बात तो इस वचन के द्वारा आ चुके हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह यहाँ पर देखो 2 बार ही आए शरीर में। एक बार शाऊल पौलुस नाम का चेला, वो यीशु का नाम लेने वाले को कोड़े मारता, जेल में बंद करता था, उससे भी मिलने आए। यीशु कई बार आए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु कभी भी आ सकते हैं, किसी के पास भी आ सकते हैं, किसी से ही बातचीत करने समझाने के लिए, ये उनकी इच्छा है। हालेलुया। लेकिन एक बार प्रकट रूप से अपनी सेना के साथ बादलों पर आएंगे। वो तब आएंगे जब न्याय का समय होगा, भेड़ को बकरियों से अलग करेंगे। हालेलुया। मत्ती 25 की 31 आयत से लिखा है, वो न्याय के समय होगा। लेकिन वैसे भी यीशु मसीह बीच बीच में आते रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर पसली में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यानी वो हाथ जोड़ के पैरों में गिर पड़ा यीशु मसीह के, शर्मिंदा हुआ कि प्रभु मैंने ये शब्द बोला था कि जब तक मैं उसकी उंगलियों में जहाँ खूंटे ठोके गए थे, पैरों में हाथ डाल के ना देखूँ छेद आर पार है कि नहीं, पसली में जहाँ भाला घुसेड़ा था मेरे सामने वहाँ है कि नहीं, मैं तब तक यकीन नहीं करूँगा। प्रभु मैंने बात बोली थी और आप सामने खड़े हो, मुझसे बातचीत कर रहे हो, मैं शर्मिंदा हूँ। हालेलुया। तो यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। मैंने 24 साल में आज तक यीशु मसीह को नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये वचन पढ़ा है, इस वचन की शिक्षा लोगों को दी है, और जिसने इस वचन पर एतवार, भरोसा, विश्वास किया है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो चंगा हो गया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई, बंद कोखें खुल गई, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम हो गए, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। 50 से ऊपर मरे हुए लोग जिंदा हुए जिन मैंने मुर्दों के लिए प्रार्थना करी।
है ना। प्रभु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। 2 बार तो एक गाजीपुर में, एक मऊ में, एक औरत को किसी ने बिच्छू ने काट दिया था, इतने बड़े बिच्छू ने। मैंने उसके लिए दुआ करी, बिच्छू का जहर उतर गया। एक गाजीपुर में किसी को बिच्छू ने काट लिया, उस औरत के हाथ पे काटा था और उस औरत के पैर पे काटा था और आदमी के हाथ पे काटा था भूसा उठाते समय। दोनों ठीक हो गए, दोनों जिंदा आज, हालेलुया, गाजीपुर बिहार बॉर्डर के पास। और एक बंदा कलकत्ता के अंदर, है ना, अगर नीरज दीदी यहाँ बैठी हैं, हाथ उठाएंगे अगर बैठी हैं तो, है बंगाल की रहने वाली, कलकत्ता से, उनके जीजा को काटा था, वो बैठे उनके नीरज दीदी के हस्बैंड दर्शन सिंह, उनको सांप ने काटा था, ब्लैक कोबरा ने। 3 घंटे पहले वो मर चुका था। मैंने उसके लिए यहीं से प्रार्थना करी, दिल्ली से पानी तेल पे दुआ करके दी, और वो 3 घंटे मरा हुआ सांप का काटा हुआ जीवित हैं। जो इनकी पत्नी के जीजा लगते हैं, वो अभी भी जीवित हैं। क्यों जी जीवित हैं? वो अभी तक ठीक ठाक हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। बल्कि एक बार तो ये जो भाई साहब हैं, ये भी रात को 2:45 बजे मर गए थे, और इनकी पत्नी ने सोचा दारू पी रखी है, और ये बोल रहे थे कि फ़ोन लगा भैया जी को, और मैं कविता के घर में प्रचार करता था, साकेत वाले घर में। मैंने वहाँ पे दुआ करी इनके लिए, फ़ोन पर ही, और ये गिर गए थे। इनके मोबाइल में पैसा नहीं था, तो किरण दीदी के मोबाइल का फ़ोन लेकर के इन्होंने फ़ोन किया, बोले भैया मोबाइल में पैसे नहीं है, बस 2 ही रुपये हैं, आप प्लीज़ कॉल बैक कर लीजिए। और मैंने फ़ोन किया और दुआ करी, और ये ठंडे हो गए, झूम के गिर गए थे। इनकी पत्नी को जब लगा एकदम धड़ाम से गिर गए, तो उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया। उन्होंने सोचा ऐसी दारू के चक्कर में नशे में कर रहे होंगे, लेकिन जब वो ज़मीन पे गिर गए, बिस्तर से उठ करके पलंग से नीचे गिर गए, धमाक से आवाज़ आई, धड़ाम से गिरते ही तो इनकी पत्नी घबरा गई। उसके मोबाइल में पैसे नहीं थे, उन्होंने नीचे लगे मोबाइल, किरण दीदी यहाँ बैठी हो तो बैठिए, वो बैठिए, इसके फ़ोन से फ़ोन किया था, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने इनको नई ज़िंदगी दी, और उस समय इनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, और ये जीवित हो गए, हालेलुया। और ना केवल जीवित हुए, बल्कि एक बार अपने ऑफिस के किसी आदमी के साथ ये पीछे बैठे थे मोटरसाइकिल पर, और बाइक रेत में फिसल गई, दोनों गिर गए, ये भी और वो भी। इनका दोस्त वहीं रेत पे मर गया। इन्होंने कहा प्रभु हम लंच में आए हैं, मेरा दोस्त मर गया। इन्होंने देखा उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी। इन्होंने तुरंत घुटनों में बैठ के प्रार्थना करी, यीशु मसीह मैं भी फंस जाऊंगा, ये भी, इसका परिवार भी परेशान होगा। दुआ करी इन्होंने घुटनों में बैठ के, यीशु मसीह इसको ज़िंदगी दे दो। ये वहीं घुटनों में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, दोपहर का लंच के टाइम में 1 से 1:30 के बीच में दुआ कर रहे थे, और इनका दोस्त थोड़ी देर में कपड़े झाड़ के उठ के खड़ा हो गया, हालेलुया। तो परमेश्वर ना केवल मेरी प्रार्थनाओं से लोगों को ठीक करते हैं, जिंदा करते हैं, चमत्कार करते हैं, बल्कि आपकी प्रार्थनाओं से भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना 14:12 पे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन बल्कि इनसे ही और बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता यहोवा के पास जाता हूँ। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता यहोवा की महिमा हो, हालेलुया। और 14 आयत पे लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूँगा। और 15 आयत पे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 12, 13, 14, 15 आयत पे वचन लिखे हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर यह महान है। और 18 आयत पे लिखा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आज तुम अनाथ नहीं हो, आज तुम्हारे साथ जीवित परमेश्वर है। और देखो इस पर 31 आयत पे लिखा है, यूहन्ना 20:30 पढ़ूंगा। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में, महाअति पवित्र शास्त्र में सारे चमत्कार दर्ज नहीं है। कुछ एक, जैसे पूरी फिल्म बड़ी लंबी होती है, ट्रेलर 5-10 मिनट का होता है, ये ट्रेलर है। जो बाइबल है ये छोटी सी पुस्तक है, ट्रेलर है। फिल्म तो बड़ी लंबी है, हालेलुया। स्वर्ग तो बहुत बड़ा है, स्वर्ग की ताकतें, उसका कार्य बहुत बड़ा है। ये सिर्फ छोटी छोटी तुम्हारी गवाहियाँ हैं। सोच लो परमेश्वर कितना महान है। तो यहाँ लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में,
बहुत ही पवित्र साहब बाइबल में लिखे नहीं गए, परंतु ये थोड़े बहुत किस्से इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर यहोवा जी का इकलौता पुत्र, उनका इकलौता बेटा मसीहा है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्या करो? जीवन पाओ। हालेलुया। अब मैं मत्ती 23 अध्याय पे ला रहा हूँ। मत्ती 23 अध्याय। पहले मत्ती 22 की 36, मत्ती 22 की 36, 37। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम मोहब्बत रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार, बुनियाद, नींव है। हालेलुया। तो प्रभु ये सिखाते हैं कि हम अपने सब गुनहगारों को माफ़ कर दें। जिसने हमारे साथ जुल्म किए, जिसने हमारे को सताया, हम उसे माफ़ कर दें, और प्रभु यीशु मसीह से पलटा लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है मत्ती 6 की 14-15 पे, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने सिखाया हमको कि हम एक दूसरे को क्षमा कर दें। निर्गमन 14:14 पे लिखा है, तुम चुपचाप और शांत रहो, या वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए अब मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती 23 अध्याय, जो मैं सिखाना चाहता हूँ कि ये गलती मत करना, वरना तुम्हें मौत का सामना करना पड़ सकता है। मौत का सामना। हालेलुया। यही वो कारण था, गलती करी मूसा ने, हारून ने, मौत का सामना करना पड़ा। यही गलती करी एलीशा ने, मौत का सामना करना पड़ा। और आज भी बड़े बड़े महान प्रचारक ये गुस्ताखी करते हैं, और मैं यूट्यूब पर उनको सुनता हूँ, लेकिन वचन मेरे को आगे कहता है, सबसे कहता है, रोमियो 8 की 33 आयत पे, कौन है जो मेरे चुने हुए दोष लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। लेकिन याद रखना, वो जरूर धर्मी है, लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर उनको अपने वचन की आज्ञा ना मानने के कारण बख्शेंगे नहीं, पनिश करेंगे। और वो तो न्याय के दिन होगा, लेकिन यहाँ धरती पर ही उनको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि एलीशा, मूसा और हारून, तीनों को पनिश किया गया, तीनों को मौत का सामना। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। हालेलुया। कोई बात नहीं, तूफानों का आना तो आवश्यक है, लेकिन निकल जाओगे तुम उससे। घबराओ मत। तुम किसी परेशानी में हो, परेशानी बड़ी नहीं है, तुम्हारा यीशु मसीह बहुत बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत बड़ा है तुम्हारा। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, जो तुम में है पवित्र आत्मा, और जो संसार में है शैतान, वो पवित्र आत्मा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। पहला यूहन्ना 4 की 4 आयत पे लिखा है। हालेलुया। इसलिए उस अपने बड़े परमेश्वर को मत भूलना। तुम हालात को मत देखो कि तुम्हारे घर में क्या स्थिति खराब है, चाहे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटा बेटी, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सास ससुर कितनी भी क्रिटिकल पोजीशन में हो, बस तुम यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहो। वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, हालात परिस्थिति बदलती चली जाएंगी, और प्रभु यीशु मसीह की दया से उठ के खड़े हो जाएंगे, और यहाँ पे खड़े होकर गवाही देंगे इस जगह पर। हालेलुया। और यहाँ से गवाही पूरी दुनिया में जाएगी। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे चमत्कार करेगा, तो यहाँ लिखा है। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना, अपने बॉस की बात,
मानना, परंतु उनके जैसे काम मत करना। अगर वो घूसखोर हो तो तुमको घूस नहीं लेनी, अगर वो शराबी हो तो तुमको शराब नहीं पीनी। या तुम्हारा बॉस तुमसे कहे कि जा मेरे लिए शराब ला, बोलो ये काम मैं नहीं करता, मैं आपकी नौकरी करता हूँ, पियों से मंगाओ, ये काम मेरा नहीं है। मतलब पाप का काम मत करना, ये ध्यान रखना। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, इसलिए वो जो कुछ तुम्हें कहें, कुछ कहें वो करना और मानना, पर उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए ढोंग पाखंड करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़े करते, अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी, गुरु कहलाना, गुरुजी कहलाना उन्हें भाता है, उन्हें पसंद आता है कि लोग उनको बोलें गुरुजी, बाबा जी, भगत जी, महाराज जी, पंडित जी, फादर, पिता, पापा जी। बड़ा आजकल ये फैशन चल गया है। खाल उतर जाएगी, याद रखना, न्याय के दिन खाल उतर जाएगी। ऐसी गुस्ताखी तुम मत करना। इसलिए कोई तुम्हें गुरुजी, बाबा जी, भगत जी, महाराज जी या फादर बोले, बोला खबरदार मुझे गुरुजी, बाबा जी, भगत जी, महाराज जी या फादर बोला तो, या पापा जी बोला तो, मैं हूँ तुम्हारा भैया जी। वचन में जो लिखा वो मानना। हालेलुया। और जितने ये पास्टर बुलवाते हैं अपने लिए पापा जी, इनको यहीं पर यातना झेलनी पड़ेगी, यहीं पर यातना झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। परंतु तुम रब्बी गुरु ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब क्या लिखा वहाँ पे, तुम सब भाई हो, बहन हो। हालेलुया। इसलिए हम सबको दीदी और भैया जी बोलते हैं। मैं तुम्हारा आत्मिक बड़ा भाई हूँ। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता फादर ना कहना। पिता की इंग्लिश क्या होती है, फादर। किसी भी पास्टर को फादर मत बोलना। हालेलुया। चाहे पूरा चर्च उसको फादर बोले तुम मत बोलना कि फादर से मिल लो। बोलना ब्रदर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बात करना चाहती हूँ। फादर मत बोलना, वरना फंस जाओगे तुम और बहुत दंड पाओगे तुम। याद रखना। पहले चिता रहा हूँ आज आपको। हालेलुया। मैं अगले हफ्ते फिर प्रचार करूँगा, टाइम कम है इसलिए। बड़ा खास वचन है। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना। कोई स्वामी जी बोले, स्वामी भी नहीं कहलाना, रोक देना उसे, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह। कौन है तुम्हारा स्वामी? कौन है तुम्हारा स्वर्गीय पिता? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए किसी पादरी को फादर मत बोलना और स्वामी नहीं बोलना, महाराज जी नहीं बोलना, गुरु जी, बाबा जी, भगत जी नहीं बोलना। हालेलुया। और ना उनके पैर छूना। हालेलुया। ना उनके पैर छूना। ये भी वचन पढ़ाऊंगा अभी आपको। जो तुम में बड़ा हो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में बड़ा हो तुम्हारा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह न्याय के दिन स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो जिनको छोटा बनना है स्वर्ग में, तो यहाँ पे कहलवा लें अपने आप को पापा जी, कहलवा लें फादर। लेकिन इस कारण उनको भयंकर रोगी होकर मरना पड़ेगा। हालेलुया। ये गुस्ताखी कर दी थी, ये गुस्ताखी कर दी थी। एलीशा ने एलिया को बोला, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। यहोवा जी का दिल जल गया। डबल सामर्थ ले ले, ये तेरा पिता नहीं है। ये वो कारण था। मैं भी इसको खुल के बताऊंगा। हालेलुया। खोल के बताऊंगा। पिता मत बोलना किसी पास्टर को, किसी को पापा जी मत बोलना, समझे। और एक नए नियम में लिखा है प्रेरितों के काम पे, 1 कुरिन्थी पे,
कि अगर यीशु मसीह में सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 भी होते तो भी उस कारण में तुम्हारा पिता हुआ। खबरदार, पिता बनने की कोशिश मत करना, वचन दिखा के बहका मत देना और ना बहक जाना। पास्टर का तो जो बुरा हाल होगा तुम्हारा भी होगा। तुमने परमेश्वर का दिल जला दिया ये कहते ही, जब यह साफ लिख दिया किसी को स्वामी ना कहना, किसी को पिता नहीं कहना। अपने जन्म देने वाले बाप को, अपने पिता को पिता कह सकते हो, अपनी माँ को माँ कह सकते हो और अपने सास ससुर को अपने पापा और मम्मी कह सकते हो, लेकिन आत्मिक जन को किसी को पिता नहीं कहना। जो भी आत्मिक शिक्षा देता हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, याजक या महायाजक बन के, और आप उसको पिता नहीं कहना, वरना उसी समय आप पे परमेश्वर का प्रकोप आ जाएगा। ये याद रखना। और बहुत सारे पास्टर हैं जिनको शौक है कि लोग में पापा जी बोले, पापा जी निकल जाएगी उनकी, पापा जी निकल जाएगी उनकी। ये खुला ये प्रचार हो रहा है आज, और ये संदेश उन प्रचारकों के नाम भी है जो अपने आप को पापा जी कहलवाते हैं। जब एलीशा जैसा नहीं रहा, तुम्हारी क्या औकात है? उसने एलिया को हे मेरे पिता 2 बार बोल दिया। ये तेरा पिता है? तेरे को डबल सामर्थ मांगी तूने, ये एलिया देगा? यहोवा कह रहा मैं दूंगा तेरे को डबल सामर्थ, चाहूंगा तो। यही कारण था जो भयंकर रोगी होके मरा। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा चोरी करी। और यशायाह की 42 की 8 आयत लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य मैं ही हूँ, मेरे यहाँ से कोई छुड़ा नहीं सकता। नहीं, ये यशायाह 43 की 13 पे लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही भविष्य मैं ही हूँ, मेरे यहाँ से कोई छुड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? और 42 की 8 आयत पे लिखा है, यशायाह 42 की 8 आयत, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति बढ़ाई तारीफ मेरे योग्य है वो मैं खुद ही मूर्तों को नहीं दूंगा। ना पत्थरों को दूंगा, ना मूर्तियों को दूंगा, ना देवी देवताओं को दूंगा, ना किसी इंसान को दूंगा। और जो इनके आगे दंडवत नबूवत करेगा मारा जाएगा। और उसकी 2 मौत होंगी, एक शरीर में मौत होगी और एक मरने के बाद उसकी आत्मा नरक में जाएगी। जिसको जहाँ चुनना चुन लो। स्वर्ग में जाना है तो इस वचन का आदर करो, इसके पीछे चलो। और नरक में जाना है तो प्रभु की आज्ञा तोड़ के जो दिल करे वो करो। फैसला तुम्हारा है, मैंने तुम पर छोड़ दिया बस। और ये बता दिया, किसी भी पास्टर को पापा जी नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ ब्रदर लिखा, तुम लोग ब्रदर भाई बहन हो। ना स्वामी जी बोलना, ना गुरु जी बोलना, और ना पापा जी बोलना, फादर। ये चर्च के फादर हैं। खबरदार किसी ने बोला फादर है तो ये फादर नहीं है, चर्च का ब्रदर है। हालेलुया। आत्मिक बड़ा भाई है। डॉक्टर विजय कुमार विलियम भी अपने नाम के आगे ब्रदर लिखते थे, एल्डर, बड़ा भाई। हालेलुया। सब भाई जी बोलते थे उन्हें। कभी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करना। तो यहाँ लिखा है, वापिस आएंगे मत्ती की पुस्तक 23 की 13 आयत पे, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में विश्वास में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में विश्वास में आ जाता है तो उसे अपने से भी दूना डबल नारकीय बना देते हो। कैसे? तेरा बपतिस्मा हुआ, प्रभु वो लेता, तू तुम्हारे औरतें सर नहीं रखती, व्यवस्था सिखाते शारीरिक। अगर ये चुन्नी रखना जरूरी होता, माँ के पेट से लड़की चुन्नी पहन के आती। ये सब शारीरिक बातें हैं
और संसारी व्यक्ति सारी बातों में मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक वचनों में मन लगाता है। संसार की बातों में लगाना तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वचन पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 8 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। इसलिए संसारिक बातें मत करना। यहाँ सच्ची शिक्षा दी जाती है, इसलिए लोग ठीक होते हैं। यीशु के कारण ठीक होते हैं, इस वचन के कारण ठीक होते हैं। उस जीवित परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम, कभी ना चूकने वाले, कभी ना बदलने वाले, असंभव को संभव करने वाले उस सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के कारण लोग चंगे होते और आशीष पाते हैं और पाते चले जाएंगे। हालेलुया। जिंदगी पलट जाएगी तुम्हारी। यहाँ सच्ची शिक्षा है, कोई धर्म की तालीम नहीं है। जिसको धर्म का खतरा, दोबारा मत आना यहाँ पे, अपने घर जाके बैठिए। यहाँ पे बिल्कुल बिना किसी का मुंह देखे साफ प्रचार होता है, चाहे राजा है चाहे रंक। हालेलुया। हम उन भेड़ों से प्यार करते हैं। प्रभु ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा। तुम यीशु मसीह की भेड़े हो, पर हमारे हवाले कर दी गई कि जा मेरी झुंड को, मेरी भेड़ों को चरा। तो हमारी इन भेड़ों को, प्रभु की भेड़ों को चराने के लिए प्रभु ने मुझे कहा जा गडरिया बन के इन भेड़ों को चढ़ा। मेरी शिक्षा मेरा वचन दे। मैं तुमको प्रभु का वचन देता हूँ। ये मेरी शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु जी नहीं हूँ। जिसका ये वचन है, जिसका ज्ञान है, वो तुम्हारा गुरु है। ये उसको जो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है, जो कला जीवानी एक साथ, वो तुम्हारा गुरु है। हालेलुया। लेकर आता हूँ दूसरा राजा और उसका दो अध्याय और उसकी 10 आयत से। मैं इसको एक आयत से ले रहा हूँ। हालेलुया। दूसरा राजा 1 आयत से ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। कह रहा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसने कहा तू यहीं ठहरा रहा है, मैं अभी होके आता हूँ, या वो मुझे किसी काम से भेज रहे। कह रहा नहीं, मुझे पता था कि मेरे जो है इस प्रभु के दास को परमेश्वर उठाने वाला है। हालेलुया। कह रहा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने का। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यारियों को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यारियों को आए। और यारियों वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली, रस्सी बना ली, और जल पर छपा कोड़ा बना के मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल पर उतर गए। हालेलुया। नदी का पानी आधा इधर रुक गया, आधा इधर रुक गया, बीच में रास्ता बन गया। हालेलुया। दोनों नदी के बीच में से निकल गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा,
तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। कह रहा है एलीशा से, उसने बोला कि तेरे अंदर जो डबल आत्मा है, पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य यहोवा की, वो मेरे ऊपर डबल आ जाए। हालेलुया। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके जाने के बाद यहोवा मेरा उपयोग करे, मैं भी खिदमत करूँ, यहोवा जी के चरणों में लिपटा रहूँ। उसने नम्र और दीन होकर बात नहीं करी। कितना स्वार्थी था। तो कई लोग तुम्हारे साथ चिपटे रहते हैं, सोचते हैं कि गलत मनसा से, अगर गलत मनसा से चिपटोगे ना, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मन और भावनाओं को जांचता है। मेरे साथ गलत मनसा से कोई मत जुड़ना, कोई भी बता रहा हूँ। प्रभु अपने आप ही ऐसा दयालु कर देगा और मेरे दिल से कभी आशीर्वाद निकल जाएगा और ले जाओगे। कई बार लोगों ने मेरे से आशीर्वाद दिए। हालेलुया। आपका प्रेम से बनाया बहुत, तो अपने अपने दिल से लोग खुश करते हैं और प्रभु का दास के दिल से कोई आशीर्वाद निकल जाता है। तो यहाँ लिखा है, उसने कितनी बात बोली कि एलीशा ने कहा कि तुझमें जो आत्मा है, जो तेरे पर जो होली स्पिरिट है, यहोवा की ताकत है, सामर्थ है, उसका डबल भाग मुझे मिल जाए। देखिए क्या मांगा उसने। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब मैं परमेश्वर मुझे स्वर्ग में उठाएंगे और तू मुझे देखने पाया, तब तेरे पर ये चीज़ आ सकती है। तो यहोवा को तो काम करने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए यहोवा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी कि देख ले एलिया को उठते हुए बवंडर में। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जी अपने काम के लिए कोई सेवक चाहिए था। हमारे बाद भी कोई ना कोई काम संभालेगा। हालेलुया। जो अच्छे दिल का हृदय का होगा, जो झुंड से भेड़ से प्रेम करने वाला होगा, जो तुम्हारा आदर करने वाला होगा, वो इस जगह पर आएगा। याद रखना, अगर कोई घमंडी या प्राउड या लालची या मक्कार होगा, वो मेरी इस जगह पे कभी नहीं आएगा। जो प्रभु का भय मानेगा, हालेलुया, जो सच्चाई से उसकी खिदमत करेगा, वो आएगा इस जगह पर। हालेलुया। प्रभु को सच्चे और अच्छे लोग चाहिए, चापलूस नहीं चाहिए, दिल से प्रेम करने वाले, डिवोटी, समर्पित होने वाले, प्रभु के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले, ऐसे चाहिए प्रभु को। लालची और लोभी नहीं चाहिए। हालेलुया। ये ध्यान रखना, ये मत समझना कि कौन मेरे साथ रहता, कौन नहीं रहता। बस यीशु मसीह तुम्हारे साथ होंगे, ये बता रहा हूँ, यीशु मसीह तुम्हारे साथ होंगे। हालेलुया। मेरे बाद भी और मेरे रहते भी। हालेलुया। यदि हम इस वचन में बने रहें तो कंडीशन है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों से, घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखना और पुकारता रहा। देखिए अब यहाँ क्या गलती करी एलीशा ने। हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ सवारों। जब है उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। पर यहाँ पर एलीशा ने गलती कर दी, एलिया को बोल दिया हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। और इससे बड़ी एक और गलती करी, उसने ये नहीं कहा कि यहोवा मेरा भी उपयोग करे। उसने कहा तेरे अंदर जो सामर्थ्य है वो डबल आ जाए। कितना बुरा लगा होगा यहोवा जी को। जैसे कि सुलेमान से पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ, उसने कहा कि मुझे बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। उसने ये नहीं कहा कि मुझे राजा बना दे या धन दे दे, शौहरत दे दे, इज्जत दे दे। यहोवा जी उससे इतने खुश हुए कि अब से पहले और अब के बाद आज तक मैंने धरती में किसी को इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं दी जो तुझे दूंगा, क्योंकि तूने धन धान्य नहीं मांगा, तूने परमेश्वर से बुद्धि मांगी है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शारीरिक मत होना, आत्मिक बनो। तो यहाँ है पवित्र एक ही है, यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है और कोई पवित्र नहीं है इस धरती पे, एक भी नहीं। हालेलुया। कैसा मनुष्य, स्त्री पुरुष से जन्मा मनुष्य अपने आप को पवित्र समझने लगा। कहता तुम धर्मी तो इस वचन के मानने के कारण हो, बस इतना ही, तभी तुम धर्मी हो। हालेलुया। मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध हो और कोई कारण नहीं है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। जब तक ये तुम्हारा वचन है तब तक तुम शुद्ध हो। जिस दिन ये वचन छोड़ दोगे अशुद्ध हो जाओगे तुम सब। छोड़ के देखो, अपना हाल देख लेना, इस वचन से अलग होकर देखो, पैसे पीछे दौड़ के देखो, फटीचर हो जाओगे। फटीचर, फटीचर थे, फटीचर दोबारा हो जाओगे। समझे? तुम्हारे सामने सब उदाहरण हैं। फटीचर था एक दिन, मैंने वचन को नहीं छोड़ा, आज इस वचन में जुड़े रहने के कारण मैं आशीषित हुआ हूँ। और तुम भी जो आशीष पा रहे हो, इस वचन में बने रहने के कारण तुम आशीष पा रहे हो।
हालेलुया। इसलिए इस वचन को अपनी ज़िंदगी से कभी मत छोड़ना, और कभी क्रिश्चियन ईसाई मत बनना। बता रहा हूँ आपको, कभी ईसाई मत बनना, कभी अपना धर्म की बात मत करना। हमारा धर्म इंसानियत और मानवता है। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी। हमारा धर्म है इंसानियत और मानवता। हम इंसानियत की सेवा करते हैं, इंसानियत के नाते सबको वचन सुनाते हैं, इंसानियत के नाते दुआ करते हैं, इंसानियत के नाते तरस खाते हैं, क्योंकि हमारा पिता तरस खाने वाला परमेश्वर है। और उसने तरस खा के एक विधवा नाई नाम नगर में उसके इकलौते बेटे को जिंदा कर दिया। तरस खा के उसने 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया। तरस खा के उसने झोले के मारे को उठा के खड़ा कर दिया। तरस खा के 10 कोड़ियों को शुद्ध कर दिया। तरस खा के 12 साल से लहू बहने वाली औरत को इसलिए चंगा कर दिया कि उसने विश्वास के उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। तो हमारा पिता तरस खाने वाला परमेश्वर है और हम उसके संतान हैं। इसलिए हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में एक दूसरे को देख के तरस होना चाहिए। अगर पैसे के पीछे दौड़ोगे तो ना पैसा रहेगा ना परमेश्वर रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता तू पहले मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे हो लेगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, उसने कहा, मैं फिर पढ़ रहा हूँ 12 आयत को ध्यान से सुनना। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की वही चद्दर जो रथ पे उड़ते समय गिर गई थी, चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मरोड़कर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हालेलुया, कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग पानी हो गया। एलिया का परमेश्वर यही है। हालेलुया, यही है। एलिया का परमेश्वर यही है। हालेलुया, एलिया मेरे पास है, एलिया का परमेश्वर यही है। हालेलुया। तुम उस परमेश्वर के पास आए हो जो तुमको आशीष देगा, तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा, तुम्हारे घर में किसी की जान को हानि नहीं होगी, तुम्हारा धन दौलत जितना लुट गया वो डबल मिल जाएगा। आमीन। तुम्हारे अपने रिश्तेदारों ने जो तुम्हें नोचा खाया गिद्ध और भेड़ियों की तरह, वो तुम्हारे को लौटाएंगे, तुम्हारे पैरों में आके गिरेंगे। देखना, तुम वचन को मत छोड़ना मेरे अजीजों, इस वचन को मत छोड़ना, इस शिक्षा को मत छोड़ना। मैंने तुमको खरी शिक्षा दी है। हालेलुया। मैं ज़िंदगी में कहाँ से उठाऊँ, मैं आज यहाँ तक आया हूँ यीशु मसीह की दया से। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि लोगों का जीवन क्या है। तो यहाँ लिखा है, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यारियों में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गया है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की, नबूवत किया। हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50-50 बलवान ताकतवर पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढें। संभव है, हो सकता है कि वो क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर व किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा मत भेजो, एलिया को ढूंढने मत भेजो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा स्वामी स्वर्ग को उठा लिया गया। हालेलुया। अब वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, अच्छा जाओ भेज दो। सो उन्होंने 50-50 पुरुष भेज दिए और वह 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि एलिया तो स्वर्ग को उठा लिया गया। उस समय तक वह यारियों में ठहरा रहा। सो जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। बोली, यहाँ की धरती बहुत, किसी भी औरत को जो पानी पीती है, इस यहाँ का पानी उसका एबॉर्शन हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, बच्चा ठहरता ही नहीं औरतों का। देखिए चमत्कार दिखाया प्रभु ने, कैसे एलीशा के द्वारा चमत्कार दिखाया। उसने कहा, एक नया प्याला, एक नया कप, एक नया मग्गा
प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिराने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया। जो औरतों का गर्भ गिर जाता था, कभी बच्चे नहीं ठहरते थे, सिर्फ उसने प्रभु के दास को आत्मा ने कहा कि एक नया मग्गा उसमें नमक डाल के घोल के जहाँ पे पानी का सोता वहाँ मिला दे, सब जगह पानी फैल जाएगा, पानी ठीक। आज के बाद किसी औरत का एबॉर्शन नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो इलाज करता है, तो आपको डॉक्टर MRI CT स्कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी दया के द्वारा आपको ऐसा चंगा कर देगा कि आपका पैसा, अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ, वैद्य नहीं खाएंगे, आप फ्री में चंगे हो जाओगे। हालेलुया। सिर्फ आपको विश्वास करना है बस। और यहाँ लिखा है, वहाँ से वह बेतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर के छोटे छोटे बच्चे निकलकर उसका ठट्टा हंसी मजाक करके कहने लगे, हे चंदवे चढ़ जा, हे चंदवे चढ़ जा। यानी एलीशा गंजा होगा। हालेलुया। इसलिए कभी किसी प्रभु के दास को गंजा मत बोलना, चाहे हमारे बीच में भी कोई हो। हालेलुया। गंजा या चंदवा मत बोल देना उसे, परमेश्वर नाराज हो जाएगा। हालेलुया। उनको इज्जत से बुलाना, हाँ जी भाई साहब, अतुल जी कैसे हैं आप। हालेलुया। नहीं तो देख लो क्या हाल हो गया यहाँ पर, देख लो आगे क्या हुआ। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। हालेलुया। वहाँ से वह कारमेल को गया और फिर वहाँ से शमरोन को लौट गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उसका पाप था कि उसने एलिया को पिता कहा। अरे यहोवा पिता हैं तो उसके छोड़ के एलिया को पिता कह रहा है। इस कारण आपको पढ़ देता हूँ मैं, आप इसको पढ़ लीजिए। इसका 13 अध्याय 20 आयत से 20 और 21 आयत पढ़ूंगा। देखिए कितनी सामर्थ्य थी उसके अंदर। दूसरा राजा 13 अध्याय 20 और 21 आयत। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उसकी लाश को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वो जी उठा और अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के दासों में, उनके कपड़ों में, उनके शरीर में, उनकी हड्डियों में सामर्थ्य रहती है। हालेलुया। इतनी सामर्थ्य थी। और मैं एक वचन और पढ़ूँगा, इसकी 14 आयत। और एलीशा को वह रोग लग गया जिससे वह मरने पर था। तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया और उससे ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिए। तब उसने कहा, पूरब की खिड़की को खोल। जब उसने उसको खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब तक उसने उन्हें लिया तब तक उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। हालेलुया। और उसके बाद फिर जो था एलीशा मर गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलीशा बहुत बीमार होकर मरा, बहुत रोगी होकर मरा।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी प्रभु के दास को भूल से भी आप ऐसा मत बोलना, पापा जी, फादर, पिता नहीं बोलना। हालेलुया। वरना तुम्हारा उसका तो जो हश्र होगा। इसलिए कई बार मुझे रघुवीर नगर के लोग बोलते हैं कई बार गुरुजी, और मैं उन्हें इतना तेज डांटता हूँ, मैंने कहा फ़ोन बंद कर, उठा के फेंक दूंगा तुझे। मुझे गुरुजी मत बोलना, भैया जी बोलो मुझे, कोई गुरुजी नहीं बोलेगा। गुरुजी बोलेगा मैं दुआ ही नहीं करूँगा। मुझे परमेश्वर से डर लगता है मेरी पिटाई ना हो जाए। हालेलुया। इसलिए गलत शिक्षा किसी को मत बांटना, वरना प्रभु के दास का भी सत्यानाश होगा और लोगों का तो जो होगा सो होगा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर चिढ़ जाएगा, परमेश्वर जल जाएगा, क्योंकि उसका चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है, जो निर्गमन 34 की 14 आयत पे लिखा है। हालेलुया। निर्गमन 34 की 14 आयत। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को परमेश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, यहोवा जिसका नाम है जलनशील है, वह जल उठने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कभी भी आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का दिल नहीं जलाना। इसलिए परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य को मत देना। हालेलुया। ज़्यादा किसी की मनुष्य की मक्खन पालिश मत करना, कहीं पापा जी, डैडी जी कुछ बोलने लग जाओ, समझे ना। और तुम्हारी भी गलती, तुम क्यों बुलवा रहे हो? लोग तो कुछ ही बोलेंगे। लोग तो वक्त पड़ने पे गधे को बाप बना लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे डॉक्टर साहब भगवान हो, बचा लो मेरे बच्चे को। डॉक्टर को भगवान बना लेते हैं, कहते तू परमेश्वर है डॉक्टर। डॉक्टर कहता हम कुछ नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। पर जहाँ से डॉक्टर की बुद्धि ज्ञान खत्म होता है, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। हालेलुया। एक पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसकी 15 आयत। ये ठीक है कि हमारा दिल एक पिता जैसा है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। मैं अपनी कलीसिया को, भेड़ों को, प्रभु की भेड़ों को एक अपने परिवार का अंग समझता हूँ। मेरा दिल बाप जैसा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तो यही बात उसने लिख दी पहला कुरिन्थी 4 की 14-15 आयत पे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि यीशु मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो हो सकता है कोई पास्टर इस बात को कह दे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, जैसे पौलुस ने कह दिया कि मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब वो न्याय के दिन लेखा देगा प्रभु। जब प्रभु ने मना किया है कि तो पिता नहीं कहना, कैसे कह दिया तुम्हें? पौलुस को भी इसका लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हम किसी आगे नहीं, वचन हाकिम है। तो इसलिए कोई पास्टर अपने आप को पिता ना बोले कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, आप मुझे फादर बोले। ये हिंदी मूवी में दिखाते हैं, पिक्चरों में हिंदी मूवी चलती है, उसमें दिखाते हैं फादर है, चर्च के फादर हैं। खबरदार, गलत शिक्षा मत लेना। प्रकाशित वाक्य 22 की 8 और 9 आयत। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये वचन सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये वचन दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत नबूवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक के वचनों के मानने वाले का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत नबूवत कर। हालेलुया। इसलिए किसी मनुष्य के पैरों में मत गिरना, कोई मेरे पैर छूने की कोशिश मत करना, उठा के फेंक दिया जाएगा। बता रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी पिटूंगा, और मैं नरक में नहीं जाना चाहता, और मैं प्रभु को दंडित नहीं होना चाहता। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा मत देना भैया जी के पैर छू ले, तो बच्चे ज़्यादा मैं तुम्हारी क्लास ले लूँगा, कोई मेरे पैर नहीं छुएगा। हालेलुया। आप आदर करते हो, इज्जत करते हो, लेकिन पैर नहीं छूना। इंसान के पैर नहीं छूना।
झुकना तो इस वचन के आगे झुकना, झुकना तो यीशु के नाम के आगे झुकना, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 13:14 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 13:14। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके दिन प्रतिदिन बढ़ती चली है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पड़े दुनिया पर हमें से प्रत्येक को बताए से आशीष दे। आमीन।